हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है और आप पूरा अच्छे से समझ भी पाओगे, रिविजन भी कर पाओगे पिछले दिनों का करंट अफेयर भी। तो सबसे पहले तो हम लोग कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्रा हिंद हुआ, जो कि हुआ राजस्थान में। कनाडा ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हरा करके डेविस कप अपना जीत लिया है। डेविस कप टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट है और कनाडा पहली बार विजेता बना है इसका। देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा तेलंगाना में खोली जाएगी और राष्ट्रीय कैडेट कोड ने अपना 74वां स्थापना दिवस इस बार 27 नवंबर को मनाया है। हर एक साल नवंबर महीने के चौथे संडे को मनाता है। चेन्नई में भारतीय नौसेना का तीसरा सर्वेक्षण पोत इच्छक लॉन्च किया गया। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं पीटी उषा और डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान। इनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वहीं भारत और श्रीलंका के बीच में जो सबसे पुराना खेल है रोइंग रोगाटा, इसमें मद्रास महिला बोटिंग क्लब ने जीत लिया है दोस्तों महिलाओं वाला टूर्नामेंट। और वहीं कोलंबो बोटिंग क्लब ने जीत लिया है पुरुषों वाला रोइंग रोगाटा। क्लियर। एरो इंडिया शो ये बेंगलुरु में आयोजित होगा। विश्वनाथ सुरेश ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत ने कई सारे गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो का, जिनका आपने क्विकली कर लिया है रिवीजन। अब आज की शानदार करंट अफेयर देखेंगे। आज बहुत ज्यादा डिटेल में होने वाली है वीडियो, तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमोह शक्ति शुरू हुआ? तो दोस्तों हरिमोह शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। तो ये अभी आयोजित होना शुरू हो चुका है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, हरिमोह शक्ति 2022 इंडिया मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये 2022 जो है ये 28 नवंबर 2022 से शुरू हो चुका है। 12 दिसंबर तक ये चलने वाला है। कहां पर? पुलाई कुलांग मलेशिया में। ठीक है, पुलाई कुलांग मलेशिया में। अच्छा, हरिमोह शक्ति है ये भारत और मलेशिया के बीच में प्रत्येक वर्ष होता है। यहां पर मैं एक टर्म पकड़ूंगा शक्ति, यहीं से मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। चलो, तो शक्ति से सबसे पहले आप जानिएगा शक्ति अभ्यास। शक्ति नाम का सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो आप कहेंगे भारत और फ्रांस के बीच में होता है शक्ति नाम का सैन्य अभ्यास। अच्छा, मित्र शक्ति नाम, मित्र शक्ति, ठीक है, आगे मित्र जोड़ दिए। चलो बताओ, मित्र शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। श्रीलंका के बीच में होता है। अच्छा, मित्र शक्ति हो गया। गरुड़ शक्ति अगर मैं पूछूं आपसे तब, गरुड़ शक्ति तो आपको बताया था ना मैंने, गरुड़ की मूर्ति है बहुत बड़ी सी। कहां पर? इंडोनेशिया में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है, इंडोनेशिया के बीच में होता है गरुड़ शक्ति। तो ये शक्ति हुआ। हरिमोह शक्ति भारत मलेशिया, शक्ति केवल अगर लिखा जाए तो भारत फ्रांस, मित्र शक्ति लिखा जाए भारत श्रीलंका और गरुड़ शक्ति लिखा जाए तो भारत इंडोनेशिया। अच्छा, यही मित्र से उठा करके आप मैत्री कर दो, तो ऑपरेशन मैत्री या सैन्याभ्यास मैत्री जो है ये सैन्याभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। थाईलैंड के बीच में। क्लियर है ना? ये चीजें आप याद रखोगे। बाकी मैं पिछले दिनों में आपको कुछ अभ्यास अभी याद करवाया था, उसको भी आप याद रखेंगे। और अभी मैंने कल की वीडियो में भी आपको एक सैन्य अभ्यास बताया था, क्या? आस्त्रे हिंद, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। तो ये वाला तो मैं आपको कल रिवाइज कराया ही हुआ था, तो आप लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। अब मलेशिया आया है, तो चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं मलेशिया है कहां पर। अभी कुछ दिन पहले भी मलेशिया आया था चर्चे में, इस वजह से हम लोग उसको जानेंगे, क्योंकि वो क्यों आया था ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप में देखोगे दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है साउथ में, ठीक है ना, साउथ में थोड़ा सा ईस्ट एरिया में आइएगा, तो यहां पर आपको थाईलैंड दिखेगा, थाईलैंड के नीचे दिखेगा मलेशिया, और मलेशिया के नीचे दिखेगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो आपको मलेशिया आना है। मलेशिया में आने पे देखिए यहाँ पर बॉर्डर थोड़ा सा ब्लैक कलर में जो दिख रहा है, इधर से लेकर के ना ये ऊपर का, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सब मलेशिया है। ठीक है ना, मलेशिया, इधर भी ये मलेशिया है। अब इसमें ये जो छोटा सा देश है ये ब्रुनेई है, बाकी वाला जो एरिया है ये मलेशिया में पड़ता है, इधर भी मलेशिया पड़ता है। छोटा सा दूरी यहाँ पर सिंगापुर भी है। मलेशिया की कैपिटल होती है कुआलालंपुर। ठीक है, क्या होती है? कुआलालंपुर। और यहाँ की करेंसी होती है रिंगित। अभी कुछ दिन पहले मलेशिया इसलिए चर्चे में आया था क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ के 10वें प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। कौन? अनवर इब्राहिम। कौन? अनवर इब्राहिम यहाँ के 10वें अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, याद रखेंगे आप उनका भी नाम। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने
एक ओवर में 7 छक्के लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लो जी, एक अजीब से ही बात हो गई। एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं, लेकिन 7 छक्के लगा करके इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। दरअसल एक नो बॉल थी, तो एक ओवर में 7 गेंद हुई एक नो बॉल को लेकर के, और 7 पे 7 सिक्स मार दिया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ ने यह कारनामा किया है अभी विजय हजारे ट्रॉफी में। विजय हजारे ट्रॉफी आप सब भलीभांति परिचित हैं इससे। तो वहां पर ये महाराष्ट्र की टीम से खेल रहे थे और इन्होंने यूपी के टीम के खिलाफ ये कारनामा किया, मतलब कि एक ओवर में 7 छक्के लगा करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अच्छा, एक चीज और, अब ये यूपी के खिलाफ किए हैं तो बहुत तुरंत पूछा जाता है कि किसकी गेंद पे, भाई कौन ऐसा महान गेंदबाज था जिसके गेंद पर ऐसा हुआ। तो इन्होंने अभी हाल ही में शिवा सिंह नाम याद रख लीजिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के गेंदबाज थे, उत्तर प्रदेश की टीम से। उनकी गेंद पर 49वें ओवर में 7 छक्के लगा करके एक ही ओवर में 43 रन बना दिए। 7 गुणे 6 कर दो, 7 छंग 42 प्लस एक नो बॉल का रन, तो 43 रन जो है इन्होंने एक ही ओवर में बना दिए। इस मैच में इन्होंने 220 रन बनाए और ये भी इनका हाईएस्ट था। इसके अलावा इन्होंने 16 छक्के लगाए, तो 16 छक्के लगा करके इन्होंने रोहित शर्मा की भी बराबरी कर ली। ठीक है ना, कि मतलब कोई प्रथम श्रेणी के मैच में रोहित शर्मा ने, आपको पता होगा, जब 209 की पारी खेली थी 16 छक्के लगाए थे। हालांकि सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड अभी एवन मॉर्गन के पास है, 17 छक्के उन्होंने लगाए हैं, लेकिन 16 छक्के लगा करके इन्होंने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। फिलहाल ये सब तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा आपसे सिर्फ यही जाएगा, एक ओवर में 7 छक्के लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ऋतुराज गायकवाड़ आप बताएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, चलो थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। युवराज सिंह आपको पता होगा 2007 के T20 वर्ल्ड कप में बनाए थे, ठीक है, इन पर 6 छक्के। ठीक है, यहीं से आपको याद रखना है वो बॉलर का नाम स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ना, वो बंदा मतलब शुरुआत किया था कैरियर तब भी 6 छक्कों से, उसके बाद अभी करियर के आखिरी स्टेज पर है, तो उनको अपने बूम बूम बुमराह ने पीट दिया। बूम बूम बुमराह ने एक ओवर में 29 रन बल्ले से और टोटल 35 रन बना करके टेस्ट में सबसे ज्यादा, एक ओवर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना दिया है रन बनाने का। तो जसप्रीत बुमराह वाला भी ये रिकॉर्ड आप याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया? तो किसने लॉन्च किया है, अब स्थापित किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। देखिए, अब स्पेस इंडस्ट्री में ना भारत के प्राइवेट स्पेस एजेंसी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और ये सरकार की खुला नीति की वजह से ऐसा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। अब अपने इंडिया के पास भी, जैसे अमेरिका के पास स्पेस एक्स है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है नासा की, वैसे ही देखिए इंडिया के पास भी अब अग्निकुल कॉस्मोस है, स्काई रूट है, और भी कई जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं ये आ रहे हैं स्पेस इंडस्ट्री में। ठीक है, चलो तो मैं थोड़ा सा आपको इसको बताता हूं, ये सब रॉकेट लॉन्च पैड ये सब होता क्या है। देखो, एक होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट का काम क्या होता है, हम लोग को कोई काम अगर कराना होता है, जो इससे स्पेस से अगर हेल्प लेनी होती है, तो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उस पर्पज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन कराना है तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करती है। ठीक है, अगर अर्थ का ऑब्जर्वेशन कराना है या मैपिंग वगैरह बनानी है तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। उस सैटेलाइट को जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा होता है, हाँ सैटेलाइट वही होता है ना जो अंतरिक्ष में चक्कर लगाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, लेकिन वो नेचुरल सैटेलाइट है, और हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। सैटेलाइट मतलब हिंदी में बोले तो उपग्रह, उपग्रह मतलब वो जो ग्रह का चक्कर लगाए, तो सैटेलाइट वो होता है। अब सैटेलाइट ऊपर चक्कर लगाएगा, लेकिन ऊपर पहुंचेगा कैसे? तो पहुंचाता है रॉकेट। कौन पहुंचाता है? रॉकेट पहुंचाता है। चलो अच्छी बात है, रॉकेट पहुंचाया, लेकिन रॉकेट को लॉन्च कहां से करेंगे? रॉकेट को लॉन्च करेंगे रॉकेट लॉन्च पैड से। ठीक है ना, रॉकेट लॉन्चर से। जैसे जैसे होता है अपना GSLV, PSLV, ये सभी रॉकेट है अपने, है ना, इसके लिए लॉन्च पैड होता है। तो लॉन्च पैड कहां पर है? श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, तो यहां पर ये रॉकेट जो है, इस चीज को आप यहां पर रखो, ये रॉकेट की नाम है अपने। तो रॉकेट की लॉन्च पैड इसरो के द्वारा है। ठीक है ना, भारत सरकार के पास ही है। तो वहां पर अभी देखो, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि स्काई रूट जो है, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्काई रूट ने रॉकेट बनाया है एक। ठीक है, सैटेलाइट मैं फिर से बता रहा हूं, सैटेलाइट कोई भी बना देता है। सैटेलाइट जो है आप कई बार सुनते होंगे कि कुछ स्कूली छात्रों ने भी मिलकर के बनाया हुआ है। ठीक है, तो सैटेलाइट कोई भी बना देता है। स्काई रूट ने भी रॉकेट बनाया है, जो कि भारत का पहला निजी रॉकेट है। ठीक है, इसको बनाया, नाम क्या रखा इसका? विक्रम एस। अभी कुछ दिन पहले ही तो आया था जी चर्चे में, विक्रम एस नाम का रॉकेट। ठीक है, विक्रम साराभाई के नाम पर। और यहां से जहां से इसे लॉन्च किया जाता है ना, वो रॉकेट मैंने बताया था ना, विक्रम एस रॉकेट बनाया तो स्काई रूट है, लेकिन लॉन्च इसरो ने किया था। ये जो लॉन्च किया जाता है ना लॉन्च पैड से,
उस लॉन्च पैड को बना दिया है अभी अग्निकुल कॉस्मॉस ने। बात समझ में आ गई? तो यहां पर अग्निकुल कॉस्मॉस इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पाओगे, तो इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है एस सोमनाथ ने, एस सोमनाथ ने, ठीक है ना। अब ऐसा मत समझिएगा अरे ये तो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है तो इसमें इसरो वालों का क्या मतलब, इसरो वालों के लिए कंपटीशन में खड़ा होगा, नहीं जी। बल्कि इसरो खुद चाहती है कि हमारे यहाँ स्पेस प्राइवेट सेक्टर में भी स्टार्टअप्स आए ऐसे जो स्पेस इंडस्ट्री के लिए हों, ठीक है, जिससे इसरो की हेल्प हो उससे, ठीक है। तो इसरो अपने छोटे मोटे काम उनसे करा लिया करेगा। तो अग्निकुल इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ श्रीहरिकोटा है कहां पर। तो एस सोमनाथ जो कि इसरो के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं और अंतरिक्ष विभाग के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अग्निकुल के को फाउंडर हैं श्रीनाथ रविचंद्रन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मनोज कुमार ने कहां पर रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में मनोज कुमार जी जो कि केवीआईसी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया है नैनीताल उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नैनीताल के चौसाला गांव में इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है रीहैब प्रोजेक्ट। ये केवीआईसी के द्वारा बनाया गया है। केवीआईसी बोले तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन या कहीं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, तो इसके द्वारा यह स्थापित किया गया है। रीहैब का अर्थ होता है मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव हमलों को कम करना। क्लियर? तो अभी हाल ही में किया गया। अच्छा, केवीआईसी आया है, केवी वही खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसके अभी कुछ दिन पहले ही नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कौन? विनीत कुमार जी। ये मुंबई ब्रांच के मतलब हेड ब्रांच के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं केवीआईसी के, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। हाल ही में सेबी ने किसे बीएससी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। तो इसके नए एमडी और सीईओ अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सुंदर रमन राममूर्ति। कौन? सुंदर रमन राममूर्ति। तो इसके अध्यक्ष के रूप में सेबी के द्वारा मंजूरी मिल गई है। सेबी बोले तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक कंट्रोल बॉडी है और इन सबको रेगुलेट करती है, ठीक है, तो शेयर मार्केट वगैरह को। तो बीएससी के नए एमडी के रूप में मंजूरी मिल गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है सेबी अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ राममूर्ति एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएससी, ठीक है। अच्छा, ये इनका दूसरा कार्यकाल होने वाला है। इससे पहले भी एक बार ये नियुक्त किए जा चुके हैं इसके, ठीक है, लेकिन ये काफी ज्यादा सीनियर रह चुके हैं प्रेसिडेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के भी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोले तो एनएसई और बीएससी, ये भारत की दो बड़ी मार्केट है शेयर की, ठीक है। एनएसई का जो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि दिल्ली में स्थित है, और इसका जो होता है जो मार्केट है उसको नाम हम लोग देते हैं निफ्टी 50। वो 50 बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप है जिसे हम लोग कहते हैं निफ्टी 50। और जो बीएससी का जो मार्केट है वो 30 बड़ी कंपनियों का है, उसे हम लोग कहते हैं सेंसेक्स। और सेंसेक्स और निफ्टी यही आप देखते रहते हो कि कौन बढ़ रहा है कौन उतर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा और मैं आपको शेयर मार्केट वाले वीडियो में तो बताऊंगा ही अच्छे से। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग बीएससी की बात करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो इसके दूसरे कार्यकाल के लिए सुंदर रमन नियुक्त किए गए हैं। 20 वर्षों से ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। अच्छा, सेबी के कौन है अध्यक्ष? सेबी के अध्यक्ष है माधवी पुरीपूछ। ये पहली महिला है, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। 1988 में स्थापित हुआ था। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद ये पावर में आया। मुख्यालय मुंबई में है इसका, ठीक है, सेबी का। और सेम ऐसे बीएससी की बात है, बस बीएससी एशिया का सबसे पुराना है। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ कितने दिनों के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने अभी 1 महीनों के लिए 30 दिनों के लिए नई चेतना नाम का अभियान शुरू किया है, जो कि लैंगिक हिंसा के खिलाफ होगी। यहां पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, सेंटर टू लॉन्च ए मंथ लॉन्ग कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस फ्राइडे। तो इसका अभी हाल ही में रोल आउट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। गिरिराज सिंह जी जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास के मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है, जिसके तहत महिलाओं को हिंसा के खिलाफ जो भी कानूनी और अन्य जो सहायता प्राप्त होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, उनको जानकारी देना, उनको उनके राइट्स बताना। इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी मनाया गया 25 नवंबर को, जो कि मैंने कवर किया था, आपको बताया था, तो उसी के मौके पर यह शुरू किया गया है। ये भी बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो भारत का है एक स्वास्थ्य मंत्रालय।
तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अभी 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, अवार्ड मिला हुआ है। सेम चीज यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी है, तो हमारे अंग्रेजी वाले भाई बहन इसको देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी। आगे बढ़ते हैं। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये भी आयोजित हो रहा था गोवा में, कई दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी और अभी ये कंट्रोवर्सी में भी आ गया था। अभी आपको पता होगा द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी भी हो गई है। अगर हो सकेगा तो ट्रेंडिंग टॉपिक वाली वीडियो में मैं आपको उसको बना करके मैं आपको समझा दूंगा क्या बात हुई थी। ठीक है, इजराइल को लेकर के कुछ हुआ था। तो फिलहाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ ये IFFI 53वां संस्करण था और गोवा में आयोजित किया गया, जो कि हमेशा आयोजित किया जाता है। तो इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है वाहिद मोबासेरी ने। इन्होंने नो एंड के लिए जीता हुआ है। किसके लिए? नो एंड के लिए। यहां पर मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा रहा हूं, जो इंग्लिश में चाहते हैं उनके लिए ये पूरी लिस्ट है, सेम चीजें। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे अल्मा एंड ऑस्करी बाई डायरेक्टर बन रही, ये ओपनिंग फिल्म रही, क्लोजिंग फिल्म रही परफेक्ट नंबर, और इसके अलावा अवार्ड्स की यहाँ पर लिस्ट है जो कि आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस वगैरह, और यहाँ पर हिंदी में भी मैंने लिख रखा है। तो आपको पीपीटी दे ही जाती है, PDF दे ही जाती है, तो आप टेंशन मत लिया करो, MJT ऐप पर PDF रीड कर लिया करो। लेकिन यहाँ पर वीडियो भी जरूरी है देखना, वीडियो नहीं देखोगे तो फिर याद कैसे होगा? मेरी आवाज में अगर आपको याद हो जाएगा एक बार तो फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा लोगे। वैसे MJT ऐप में क्विज भी आपको दी ही जाती है। आ जाते हैं क्वेश्चन पर अपने। 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाहिद मोवसेरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेनियला मारिन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नादिर सोइवर। ठीक है, नो एंड के लिए, नो एंड के लिए भी। इसके अलावा ICFT यूनेस्को गांधी मेडल ये मिला पायम अस्कंदर को। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जिसे बेस्ट फिल्म भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गोल्डन पिकॉक अवार्ड कहते हैं। तो ये आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, इससे गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक्चुअली में इसका जो लोगो होता है वो पिकॉक ही होता है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे। अगला, हाल ही में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा जी का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो विनय मोहन क्वात्रा जी जो कि भारत के विदेश सचिव हैं वर्तमान में, इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि लगभग 16 महीनों का इनको मिल गया है एक्सटेंशन। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इनके रिगार्डिंग, विनय मोहन क्वात्रा गेट्स 16 मंथ एक्सटेंशन एज ए फॉरेन सेक्रेटरी। विदेश सचिव के रूप में ये पा गए हैं 16 महीनों का एक्सटेंशन। तो टोटल हो जाता है 30 अप्रैल 2024 तक का। 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ये ऑफिसर हैं और अभी ये विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। चलिए, भारत के प्रमुख पदों पर कौन कौन से सचिव हैं इनको जान लेते हैं। तो दोस्तों, अभी गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी हैं, ये तो आपको पता ही है। अभी रक्षा सचिव नए नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? अरमाने गिरधर। ठीक है, गिरधर अरमाने। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, ये भी पुराने ही हैं। राजस्व सचिव भी अभी नए नियुक्त हुए हैं, संजय मल्होत्रा रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, नाम याद रखना है आपको। वित्त सचिव हैं TV सोमनाथन, विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा और इनका अभी एक्सटेंशन मिल गया है, तो यानी 2024 तक आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम। अच्छा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की सचिव कौन है? राजेश वर्मा जी हैं। प्रधानमंत्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? विवेक कुमार जी हैं। और वहीं मैं आपको अगर बताऊंगा PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, उसके वर्तमान में सचिव कौन है? तो आप बताएंगे PC मिश्रा, प्रमोद चंद्र मिश्रा जी। ठीक है, सचिव उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी के सचिव कौन है? सुनील कुमार गुप्ता जी। आगे, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोआ फटा? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ जो है, जो कि हवाई द्वीप में है USA में, उसमें अभी इरप्शन हुआ है, मतलब ज्वालामुखी फटा हुआ है। तो USA में स्थित हवाई द्वीप का जो मोना लोआ है, इसमें वोल्केनो है, इसमें इरप्शन हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो माना जाता है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। उस तस्वीरें आप देख पाएंगे, प्रशांत महासागर में ये हवाई द्वीप है और हवाई द्वीप पर ये मोना लोआ है। 40 सालों के बाद इसमें इरप्शन हुआ है। 40 सालों में, पिछले 40 सालों में पहली बार हुआ है ये। ठीक है, तो हालांकि अभी कोई जनहानि की खबर नहीं आई है, क्योंकि ऐसे एरिया में है, वहां पे लोग रहते नहीं है।
फिलहाल आपको लोकेशन याद रखनी है कि प्रशांत सागर महासागर में है, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के पास में है, हवाई द्वीप मतलब इसके अंडर में आता है, इसके कब्जे में आता है और यहीं पर इरप्शन हुआ है। ज्वालामुखी यानी वल्केनो, जिसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। और ये 3 प्रकार से होती हैं। एक होता है सक्रिय, एक होता है सुषुप्त, एक होता है शांत ज्वालामुखी। तो 3 प्रकार की ज्वालामुखियां होती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर? जो इसमें बाहर निकलता है उसे कहते हैं लावा, और वही लावा जब अंदर रहता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। क्लियर है ना? ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आप लोगों के लिए बहुत ही शिद्दत से हमने तैयार किया है एक किताब। ये किताब अब पब्लिश हो चुकी है और अमेजन पर उपलब्ध है। आप इस बुक को अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी के लिए अगर आप अमेजन से इसे परचेज करते हैं तो आपको 1-2 दिन में पहुंच जाएगी आराम से। अभी स्टॉक में है तो आप अभी ऑर्डर करिए। और बहुत सारे लोगों ने कल ऑर्डर किया। कल शुरुआत में काफी ज्यादा स्पाइक के कारण कुछ देर के लिए हालांकि स्टॉप भी कर दिया था अमेजन, लेकिन फिर से चलने लगा और लोग कर रहे हैं। आपको भी अगर लेना है तो आप इसे ले सकते हैं। आप लोग बहुत दिन से पुस्तक की डिमांड कर रहे थे कि जिससे आप पेन वगैरह चला करके पढ़ सकें, तो आपके लिए ये पुस्तक लाई गई है। आप इसको ले सकते हैं। जनवरी से दिसंबर 2022 तक का ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर है। आप अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए 100% सफलता के लिए ये किताब अवश्य ही यूजफुल होगी। इसमें देखो, आपने जो भी तरीके से आप अभी तक किताबें पढ़ी हुई हैं वो किताबें की तरीके से हमारी पुस्तक नहीं होती, ये आपको पता है। ई बुक फॉर्मेट जैसी होती है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वन लाइनर में नहीं देता हूं क्योंकि आजकल का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया है। इसी वजह से मैं 100% सफलता की गारंटी भी आपको देता हूं। तो डिटेल नॉलेज के साथ आपको सब हूबहू पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज, कोई भी पेपर की कटिंग नहीं, ये सब केवल एग्जैक्ट टू द पॉइंट चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और आज हो सकेगा दिन में इसका एक रिव्यू वीडियो भी बना करके मैं आपको दे दूंगा कि किताब में क्या क्या है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर सामने आकर के तो वो सभी चीजें मिल जाएंगी। फिलहाल आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप अमेजन पर जाकर के MJT बुक लिखेंगे, सिंपली हमारी ही बुक ऊपर आ जाएगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है किस फुटबॉल क्लब को छोड़ दिए हैं? मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिए हैं। बार्सिलोना को लियोनेल मेसी छोड़े थे अभी कुछ दिन पहले। एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा था। ये क्वेश्चन वो था जो मैंने पूछा था कल। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया अब तक कुल कितनी बार डेविस कप का खिताब जीत चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी एनसीसी का मोटो क्या है? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर बताना। MJT ऐप पर जाकर के इसकी क्विज और PDF बिल्कुल फ्री में मिलती है, तो आप उसका लाभ उठाइए और MJT ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।